देखिए आज हम बात कर रहे हैं आपके, ये लिखा हुआ है KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन की एल्कीन्स या एल्काइंस से, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपका KMnO4 जब रिएक्शन करेगा तो बेसिकली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब KMnO4 की दो कंडीशन होती हैं कि आपका डायल्यूट पोजीशन में है, यानी डायल्यूट न्यूट्रल पोजीशन में है, या आपके हॉट पोजीशन में है। दोनों में ये काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। बेसिकली जब हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो KOH के साथ यूज़ करते हैं, हल्का सा हीट देते हैं। तो KMnO4 ने ये पोटेशियम परमैंगनेट, इट इज़ अ वेरी गुड रिएजेंट फॉर द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब आप जानते हैं पाई बॉन्ड की उपस्थिति को ये पता करता है। अब आपने कहा साहब पहली है जब, देखिए मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ कि कोल्ड, जब KMnO4 कैसा हो, कोल्ड डाइल्यूट आपका न्यूट्रल या एल्कलाइन KMnO4, इसे बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। आप लिख रहे हो तो कहीं लिख लेंगे, इट इज़ ए वेरी गुड टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जस्ट लाइक जो आपने देखा था पहले कि Br2CCl4, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको। वो जो डाइब्रोमाइड बनते हैं विसिनल, वो कलरलेस होते हैं, और जबकि ब्रोमीन का कलर आप जानते हैं ऑरेंज रेड होता है, तो वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है। वैसे ही बेयर्स रिएजेंट इट इज़ वेरी गुड टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, मतलब पाई बॉन्ड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए बड़े अच्छे आपके रिएजेंट में से है। कौन सा, डाइल्यूट वाला, डाइल्यूट न्यूट्रल KMnO4। अब इसका होता क्या है इस KMnO4 में, आपने यहाँ रिएक्शन लिखी, देखिए क्या है, डाइल्यूट है, न्यूट्रल है, ध्यान रखना है आपको। आपने कहा साहब मान लीजिए मैंने इसकी बेसिक रिएक्शन लिखता हूँ, आपने कहा ये KMnO4 होता क्या है, ये पानी के साथ मिलके किया क्या है इसने, हल्का सा देखिए आपने, हालांकि हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ कैसे भी, तो ये बनाता है 2KOH प्लस 2MnO2 प्लस 3O। ये आपको ऑक्सीजन मिली, 3O दिए हैं, यानी ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये काम करता है। देखिए यहाँ पे कोल्ड डाइल्यूट में, अब डाइल्यूट में क्या है, डाइल्यूट में और हॉट में, यानी कि कोल्ड में और हॉट में डिफरेंट कंडीशंस हैं। ये KMnO4 क्या करेगा आपका, आपको दिखा रहा हूँ बेसिक। सबसे पहला हमने लिया ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब आपने इसकी रिएक्शन की, क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा आप, या तो लेगा वो डाइल्यूट KMnO4, या तो ऐसे लिख दे, या फिर H2O जो है प्लस O लिख दे। ये आपकी नेसेंट कम एटॉमिक ऑक्सीजन को इस फॉर्मेट में लिखे, दोनों का मतलब एक ही है। तो या तो वो डाइल्यूट KMnO4 ऐसे लिखेगा, यहाँ लिख ले रहा हूँ देखिए, और लिखेगा आपका O प्लस H2O, दोनों का मतलब एक ही है। ये जो ऑक्सीजन यहाँ से मिली है, यही बेसिक रीज़न है आपके KMnO4 के ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। तो साहब ये होता क्या है, इसमें बॉन्ड टूटा, ये CH2, ये देखिए आपने यहाँ पे एक OH लगा दिया, ये एक OH लगा दिया, यानी कि विसिनल लोकेशन पे दो OH हैं, एक यहाँ OH लगा, एक यहाँ OH लगा, ये इस तरह से जुड़ जाते हैं। ये हम कोल्ड डाइल्यूट की बात कर रहे हैं। देखिए तो मैं इसको ऊपर हटा दे रहा हूँ ताकि हम लिख सकें सुकून से कि कोल्ड डाइल्यूट में आपने क्या करना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है और OH लगाना है, और कुछ नहीं करना आपने। अब इसमें यहाँ पे मान लीजिए आपने कहा साहब ये इस तरह से दूसरा बदलते हैं, कहता है साहब CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन किया आपने। देखिए ये KMnO4 प्लस H2O, ठीक है, एक ही बात है, यहाँ लिखा हुआ है डाइल्यूट KMnO4 दिस प्लस H2O, सबका तीनों का मतलब एक ही है। तो ये क्या देगा आपका, पाई बॉन्ड तोड़ेगा, OH लगाएगा, यानी आपने कहा साहब ये CH3CH, देखिए पाई बॉन्ड टूटा और यहाँ OH लग गया, ये OH लग गया, ये दो OH का लगना एक साथ, यानी हाइड्रोक्सिलेशन। दिस प्रोसेस इज हाइड्रोक्सिलेशन, ये हाइड्रोक्सिलेशन कहलाती है। तो कहीं भी होगा ये दो OH आप देख रहे हैं इस तरह से अटैच कर देगा। आप ध्यान दीजिए कि एल्कीन से रिएक्शन में डाइल्यूट KMnO4 ने पाई बॉन्ड ब्रेक किया जहाँ भी हो, और क्या किया, जहाँ पाई बॉन्ड टूटा है जिस कार्बन से, वहाँ पे एक एक OH लगा दिया, यानी आपका हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस हो गई। मेरे ख्याल से इतना क्लियर है आपको। ये आपके एल्कीन्स के लिए है, कब, जब आपका KMnO4 डाइल्यूट हो, न्यूट्रल हो। इसको हटा रहा हूँ देखिए, तो इसने किस तरह से क्या प्रोसेस किया है, इसने बॉन्ड तोड़ा है, यानी ऑक्सीडाइज तो किया ही है। देखिए
ये आपका जो प्रोडक्ट बना था CH2OH, आप इसका नाम जानते हैं, मैंने बताया है पहले आप लोगों को, ये नाम कॉमन आपको ध्यान होने चाहिए। दिस इज़ एथिलीन ग्लाइकॉल। जो बना था अभी इससे पहले ये एथिलीन ग्लाइकॉल था। तो अभी हमें इससे मतलब नहीं है यहाँ पे इस नाम से आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ऐसे आप कहीं भी अगर आप एल्कीन्स की रिएक्शन करवाते हैं कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से, तो हमेशा क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन होगा, 2 OH स्टिक हो जाएंगी। अब सेम ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये जो ट्रिपल बॉन्ड, टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड होता है, इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन टर्मिनल कोने में अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है, देखिए चेन में, इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन एसिडिक हो जाती है, पर्याप्त एसिडिक हो जाती है, इतनी कि आप यहाँ पे देखते हैं कि साहब सिल्वर भी इसको रिप्लेस कर सकता है आपका, या आपका नॉर्मल मेटल तो फर्स्ट सेकंड ग्रुप की करती ही। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आपने कहा साहब इसकी हमने रिएक्शन की, देखिए सेम पैटर्न पे +2O कहाँ से आया आपका, आपने कहा साहब ये KMnO4 से आया, यहाँ लिख लिया मैंने KMnO4, H2। देखिए KMnO4 H2O डाइल्यूट ले रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या दिया है इसने, ये आपका ध्यान देना है आपको, ये C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, मोमेंट भी बनता है ये, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होके आपका बना देता है C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, यानी ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये याद रखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका जितना भी कमज़ोर होगा, यदि उसको फॉर्मिक एसिड मिल जाता है, जितना भी थका हुआ टायर्ड हो, अगर फॉर्मिक एसिड मिल गया तो उसको तुरंत ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 H2O में, आगे जिक्र आएगा इसमें। तो ये COH इस तरह से आपका बन गया, यानी आपने कहा फर्स्ट स्टेप में मोमेंट्री ये बना, उसके बाद ये बन गया। मान लीजिए आपसे कहता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, देखिए ये पोजीशन आई, आपने इसकी सेम रिएक्शन की, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं KMnO4, H2O। देखिए अब इसके अंदर क्या है, आपका ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल नहीं है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो आपने कहा साहब ये इसको रिप्लेस करके CH3 C डबल बॉन्ड O। देखिए ये चीज़ डबल बॉन्ड, आप यहाँ देखिए 2 पाई बॉन्ड हट गए, C डबल बॉन्ड O आ गया, ऐसे ध्यान रखना है आपको, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O आ गया, ये C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरह से आ गया। देखिए आपने कहा साहब मान लीजिए ये एक साइड से टर्मिनल हो, तो CH3 C आपका ट्रिपल बॉन्ड CH, सेम रिएजेंट में सेम पैटर्न, C डबल बॉन्ड O COOH। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड से आपका क्या पोजीशन बनी आपके सामने है, ये ध्यान देना है थोड़ा। ये ऑक्सीडाइज होने पे, डबल बॉन्ड एक साथ कार्बन पे होते नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है आपको, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाइफर्केशन होकर CO2 H2O मिल जाता है। तो ये इसको देखते हैं, इसको हटा दूँ ऊपर वाला मैं पहले, यानी आपका इस केस में जब ये तोड़ेगा इसे, पहले इसको हटा ही दें, तो क्या बनेगा, देखिए आपका ऊपर लिख देता हूँ, चलिए ये बन जाएगा आपका सेम रिएजेंट की प्रेजेंस में CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस H C डबल बॉन्ड O OH। याद रखिएगा जब भी फॉर्मिक एसिड बनता है, ये फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड, हाईली अनस्टेबल है, तो क्या होता है साहब, ये हल्का सा कितना भी थका हुआ, कितना भी टायर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तुरंत दे देगा आपको CO2 प्लस H2O। सो अल्टीमेटली यू गॉट दिस थिंग एज वेल एज दिस थिंग, ये आपको मिला आउटपुट में। देखिए एसिडिक एसिड मिला और फॉर्मिक एसिड तुरंत टूट गया CO2 H2O में, तो इस तरह से आपको ये 3 चीज़ें मिल गई। अब इसको हमें कैसे याद करना है, जो बताया था मैंने आपको, इसका मतलब ये है कि इतना देखिए आप लोग क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इसको कैसे याद करना है, यानी कि आपका ध्यान दीजिएगा कि अगर डबल बॉन्ड है, यानी कि इफ डबल बॉन्ड इज देयर, C डबल बॉन्ड CC, ध्यान दीजिएगा, तो क्या था, डबल बॉन्ड ये टूटा पाई बॉन्ड, और इसने क्या दे दिया था आपको, C ये OH ये OH, देख लें आप। तो क्या हुआ, टेस्ट ऑफ आपका अनसैचुरेशन दिया है इसने, ठीक। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पे क्या हुआ है कि ये आपका हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है, किस केस में, एल्कीन्स के केस में, तो कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने कहा साहब कैसे हमने इसको दिमाग में रखना है, बता रहा हूँ। देखिए एल्काइंस में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे लिख देता हूँ, मान लीजिए एल्काइंस में
टर्मिनल जो होगा, जो टर्मिनल वाला है देखिए, यानी टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड CH, ये चीज़ कन्वर्ट हुई है C डबल बॉन्ड OH में। ध्यान सुनिएगा भाई। और देखिए CC ट्रिपल बॉन्ड ये कन्वर्ट हुआ है आपका C डबल बॉन्ड O में। दिस थिंग हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू, देखिए ये चीज़ C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हुई है। ये डबल बॉन्ड हटा है, उसके बदले कीटो ग्रुप आ गया है। उसके बाद अगेन लास्ट में COH, बगल में CO होता है, तो आपने देखा वो फॉर्मिक एसिड देता है, इतना ध्यान रखिए, ये आपके सामने है। तो ये हमने डाइल्यूट से रिएक्शन की, इट वॉज द रिएक्शन विथ डाइल्यूट मीन्स बेयर्स रिएजेंट। अब आपने कहा साहब हम हॉट देखते हैं, हॉट KMnO4 क्या है, यहाँ लिख ले रहा हूँ देखिए मैं। आपने कहा साहब अब हम बात कर रहे हैं हॉट KMnO4 की। यहाँ पे क्या है देखिए आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपने कहा साहब 4O, ये हॉट KMnO4 है। आप इसको ऐसे लिखते हैं KMnO4 कॉमा KOH, ये हीटेड दे देते हैं। अब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज़ नॉट बेयर्स रिएजेंट। तो यहाँ पे ये इसको ऑक्सीडाइज करता है, ये भी ऑक्सीडाइज हो गया देखिए, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी ऑक्सीडाइज होगा और ये बॉन्ड को तोड़ देगा। अब इसने बॉन्ड को तोड़ दिया तो क्या बना, डबल बॉन्ड है देखिए। तो साहब ये HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे 1 सिंगल कार्बन है तो उसका बना फॉर्मिक एसिड, यहाँ भी सिंगल कार्बन है तो उसका भी बना आपका फॉर्मिक एसिड। आप जानते हैं ये बनते ही तुरंत आपका टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये CO2 प्लस H2O में, 2CO2 प्लस 2H2O, क्योंकि फॉर्मिक एसिड आपका हल्का सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुरंत इट विल बी कन्वर्टेड इन CO2 एंड H2O। ये आपका हॉट KMnO4 पे सिंपलेस्ट देख रहा हूँ, इसको मैंने हटाया मान लीजिए आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिया, इसी में ले लेते हैं अभी एल्कीन्स में ही। एल्कीन्स में आपने कहा साहब मान लीजिए साइड से ले लेते हैं, देखिए C डबल बॉन्ड C, ये आपने रिएक्शन किया। अब यहाँ से लिख रहा हूँ देखिए आपका हॉट KMnO4 यानी KMnO4 कॉमा या प्लस KOH और यहाँ हमने हीट लगा दिया। अब हीटेड KMnO4 में देखिए बॉन्ड आपने क्या किया, यहाँ से तोड़ा, ये तो स्ट्रांग है, इसको तो बॉन्ड तोड़ना ही तोड़ना है। COH कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बना, ये बना आपका। यहाँ क्या है, सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन का एसिड क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH। फॉर्मिक बन गया, जो कि आप जानते हैं नहीं बनेगा, क्यों, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस H2O में। सो अल्टीमेटली यू गॉट दिस थिंग एंड दिस थिंग। देखिए भाई, तो यानी आपका हॉट KMnO में, हॉट KMnO4 अगर एल्कीन से रिएक्शन करता है तो आपको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, या CO2 H2O बनेगी, या कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CO2 H2O बनेगा। आप कैसे, मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए CC डबल बॉन्ड CC, ठीक, KMnO4 कॉमा KOH हीट, देखिए कितने का, इसको तोड़ देगा, वो हॉट है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कितने कार्बन है, 2 का क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH प्लस इसमें कितने कार्बन है, 2, तो क्या बन गया C डबल बॉन्ड OH। नन ऑफ दीज इज फॉर्मिक एसिड, तो ये फर्दर ये आपका बन जाएगा। यानी आपका या तो एल्कीन्स में हॉट KMnO4 से रिएक्शन करने पे, या तो आपका एसिड सेम अगर है कार्बन तो सेम एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मोल बन जाएंगे जो कहें। अगर टर्मिनल में है डबल बॉन्ड सिंगल साइड से तो एक एसिड बनेगा, एक फॉर्मिक बनेगा जो तुरंत CO2 H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। यदि आपका टर्मिनल नहीं है किसी भी साइड से, जो आपका इथीन में था CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो उसमें क्या बना, COH यानी 2 फॉर्मिक बने, तुरंत CO2 H2O दे दिया। ये इट इज़ अ वेरी गुड वे टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्या मतलब हुआ इस बात का देखेंगे भी, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अभी हमने सेम लिया है, अब हम थोड़ा इसमें डिफरेंट कार्बन ले लेते हैं। मान लीजिए आपने कहा साहब कार्बन की संख्या हमने चेंज कर दी, ध्यान से रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। आपने कहा साहब मान लीजिए ऐसे ही चेंज कर दी मैंने, C आपका डबल बॉन्ड C। इधर कितने कार्बन है, 2, यहाँ कितने हैं, 3, यहाँ कितने का बनेगा, 2 का एसिड, यहाँ 3 का एसिड बनेगा। कब, द मोमेंट वी आर गोइंग टू रिएक्ट विथ KMnO4 KOH, और साहब आपका ये नीचे लिखा हुआ है देखिए हीट, हॉट KMnO4, 2 कार्बन का क्या बन गया एसिड, C डबल बॉन्ड OH, 3 कार्बन का क्या बना देखिए
C डबल बॉन्ड OH। आपके सामने 2 एसिड बन गए। तो रटना नहीं है आपको अगर एल्कीन दिया हुआ है और हॉट KMnO4 आप जानते हैं क्या बनेगा, मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके बाद थोड़ा अगर आगे बढ़ जाएं, आप थोड़ा इंजीनियरिंग के उसमें आ जाएं, तो इससे हमने क्यों कहा कि पाई बॉन्ड की लोकेशन मालूम पड़ती है। देखिए अब मैं इससे वापस पाई बॉन्ड बना रहा हूं, देखिएगा, फाइंडिंग लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड। इसका क्या मतलब है? वो कहता है, मान लीजिए आपसे, एन एल्कीन ऑन रिएक्शन विथ हॉट KMnO4 गिव्स 2 एसिड्स। कौन सा? एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। एथ 2 कार्बन है, 3 कार्बन प्रोपेनोइक एसिड। सो द एल्कीन विल बी, तो कैसे बताएंगे? देखिए यहां दीजिएगा, ये डबल बॉन्ड O कैसे करना है इसको, देखिए डबल बॉन्ड O हटाया, OH हटाया। कितने बॉन्ड हटे इस कार्बन के? 2 और 1 3 हटे। डबल बॉन्ड O हटाया, ये OH हटाया। कितने हटे? 3 बॉन्ड हटे। इसको जोड़ दिया आपने ट्रिपल बॉन्ड से, सॉरी डबल बॉन्ड से। इस तरह से करते हैं इसको, ये आपने इसको जोड़ दिया, देखिए डबल बॉन्ड से। तो ये आपका इसकी लोकेशन मालूम पड़ जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा कि हॉट KMnO4 में क्या पोजीशन है। आपने कहा साहब इसने इस तरह से बाइफर्केशन किया, इसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ा कि आपका जो है ये चीज़ जो C डबल बॉन्ड वाला ये भाग टूट के इसने यहाँ COS दिया, इसने COS दिया। ठीक, लोकेशन कैसे निकालते हैं? यहाँ पे ये हटाया आपने और इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। देखिए वही है, C है, देखिए यहाँ 2 कार्बन, डबल बॉन्ड 3 C है। तो इसकी लोकेशन क्या बन गई? इसका मतलब कंपाउंड वॉज CC, यहाँ देखिए, और सब हट गया, डबल बॉन्ड C। यही चीज़ लिखी हुई है, देखिए। अब इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं हॉट KMnO4 में। इतना देखा आपने, मैं नीचे लिखता हूँ, मान लीजिए आपसे कहता है वो C। देखिए डबल बॉन्ड C, ठीक, इसको आपने ऑक्सीडाइज किया। सेम क्या है? हॉट KMnO4। देखिए बॉन्ड टूटा, ध्यान दीजिएगा भाई। अब ये इसके पास क्या कोई H है? नहीं है इस कार्बन के पास। इस कार्बन के पास H नहीं है, यानी ऑक्सीडाइज होकर ये COH नहीं बनाएगा। तो क्या होगा? कीटो ग्रुप आ जाता है, डबल बॉन्ड। देखिए C 3 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, प्लस ये टर्मिनल है C, सिंगल कार्बन है, तो बन गया फॉर्मिक एसिड, जो आप जानते हैं नहीं बनेगा क्योंकि ये चीज़ तुरंत दे देगी आपकी CO2 + H2। अब इस कहानी से हमें आउटपुट कैसे निकालना है, कैसे हमें क्विक करना है। तो एल्कीन्स की हॉट KMnO4 से रिएक्शन पे या तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, ठीक। कब? जब ये डबल बॉन्ड टर्मिनल नहीं है। टर्मिनल है तो आप जानते हैं सिंगल कार्बन है एक साइड में, तो आपका क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड बनेगा, जो CO2 H2O दे देगा। ये दूसरी चीज़ थी। तीसरी बात, यदि पाई बॉन्डेड कार्बन के पास H नहीं है तो वो ऑक्सीडाइज होके, H नहीं है देखिए पाई बॉन्डेड कार्बन के पास, तो वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से दे देगा जब H नहीं है इसके पास? तो ये क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा। सो आइदर यू गेट कीटोन और मिक्सचर ऑफ कीटोन्स। कैसे? अभी देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, देखिए बिल्कुल ये KMnO4 के फंडे बेसिकली फ्रंट टू फ्रंट कन्फ्रंटेशन में होते हैं। आपने कहा साहब C डबल बॉन्ड C चेन डिफरेंट है, आपने ऑक्सीडाइज किया, आपने कहा साहब ये हॉट KMnO4, ठीक बात है। देखिए यहाँ से तोड़ा, क्या इसके पास H है? नहीं है। क्या इसके पास H है? नहीं है। क्या बनाएंगे? दोनों कीटोन बनाएंगे। देखिए पहला लिख रहा हूँ, देखिए C डबल बॉन्ड O हटा, ये डबल बॉन्ड हटा और O आ गया, देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ देखिए C और ये इस पे डबल बॉन्ड O आ गया। यू गेट अ मिक्सचर ऑफ 2 कीटोन्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, 2 कीटोन्स का मिक्सचर मिलता है। अब देखिए अगेन रीजनरेट कर रहा हूँ, फाइंडिंग लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड। कहता है एन एल्कीन ऑन ट्रीटमेंट विथ हॉट KMnO4 gave 2 ketones. What will be the alkene? तो क्या करना है आपको? डबल बॉन्ड O हटाना है इसको, देखिए, और इसको पाई बॉन्ड से जोड़ देना है। क्या बना? देखिए आपके सामने C।
इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा है वो वाला कार्बन, देखिए डबल बॉन्ड C, इसके पास एक C है, ये C, तो ये आपका एल्कीन बन गया, सॉरी देखिए ये आपका एल्कीन फॉर्म हो गया। तो ऐसे बनाना है आप लोगों को कि वो अगर क्वेश्चन टेक्निकल पूछता है तो ऐसे उल्टा पूछना चाहिए उसको कि व्हाट विल बी द एल्कीन या एल्काइन जो भी है वो क्या होगा, इस तरह से आप निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कीटोन भी बने इस केस में, एल्कीन्स की हॉट KMnO4 से ट्रीटमेंट पे, कीटोन्स भी बने, मिक्सचर ऑफ कीटोन्स भी बने, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा, कहीं बनाया था हमने, अभी देख लेंगे फिर। जैसे आपको ये हटा दिया मैंने, मान लीजिए कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनेगा, जब आपका फॉर्मिक एसिड न बने और कम से कम एक साइड डबल बॉन्डेड कार्बन पे H मौजूद हो। तो यहाँ थोड़ा हमने इसको ऐसे लिखा, मान लीजिए ये आपसे कहता है साहब C डबल बॉन्ड C, आपने इसको हॉट KMnO4 से ट्रीटमेंट किया, ये बॉन्ड टूटा, क्या इसके पास H है, नहीं है, यानी कीटोन बनाएगा C डबल बॉन्ड O। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड कार्बन पे है, डबल बॉन्ड हटा, डबल बॉन्ड O आया कीटोन, प्लस क्या इसके पास H है, बिल्कुल है साहब, एक H है इसके पास, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो क्या बनाएगा COOH, 3 कार्बन है तो C डबल बॉन्ड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन का मिक्सचर बन गया। तो या तो 2 कीटोन बनेंगे या 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, या एक कीटोन एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान सुनिएगा, या एक कीटोन एक फॉर्मिक जो टूट जाएगा CO2H2O में, या एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक फॉर्मिक अगेन फॉर्मिक टूट जाएगा CO2H2O में। तो दिस वाज अबाउट ट्रीटमेंट विथ एल्कीन्स, इसको हटा रहा हूँ मैं, देखिए अब हम एल्काइंस की बात करते हैं कि एल्काइंस में क्या पोजीशन है। आपने एल्काइंस में लिया, मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड C, टर्मिनल एल्काइन है, आप देखिए +4O, कहाँ से आती है ये, फ्रॉम, यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए हॉट KMnO4, ये आपने रिएक्शन की, यहाँ लिख ले रहे हैं हम KMnO4, KOH। देखिए इसने इसको ऑक्सीडाइज किया, इसको ऑक्सीडाइज किया, बन गया C डबल बॉन्ड OH, अभी डबल बॉन्ड हुआ है, सिर्फ एक बॉन्ड बचा है, देखिए ये C डबल बॉन्ड OH, यानी क्या बना आपका ऑक्सैलिक एसिड बन, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड जो तुरंत, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड वाले ने इससे पहले इसको नहीं छुआ था, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुरंत इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और आप जानते हैं 2 कार्बन अलग अलग क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, जो कि नहीं बनेगा, यानी यू विल गेट CO2 + H2O। ये कहाँ से आया है, फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। तो ये ध्यान रखिए आप, हॉट KMnO4 से क्या है, टर्मिनल जो C है, टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है जो C जुड़ा हुआ है, वो आपका क्या दे रहा है, COOH दे रहा है, ठीक है, थिंग्स आर अटैच्ड, चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड जाएंगे, एक बॉन्ड बचा है अभी जो वहाँ लिखा हुआ है। अब इसको हटाया मैंने, अगला देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम, मान लीजिए आपने कहा साहब हम लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, इसने आपने सेम देखिए हॉट KMnO4, देखिए अब यहाँ पे लफड़ा है, क्यों, ये आपने साहब इसको तोड़ा, हॉट KMnO4 है, देखिए इसने पूरा इसको तोड़ दिया, कितना बना, 2 कार्बन है, C डबल बॉन्ड OH प्लस CO2 प्लस H2O, ये कहाँ से आई, सिंगल कार्बन का क्या बना, फॉर्मिक एसिड, जो तुरंत दे देगा, मैंने आपसे कहा है CO2H2O। 2 कार्बन का क्या बना, ये बना, देखिए आपके सामने। आपने कहा साहब और चेंज करते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C। जब आपके पास जो है, देखिए यहाँ भी H नहीं है, यहाँ भी H नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये हॉट KMnO4 है, इसको तो तोड़ना ही तोड़ना है सब। देखिए तो क्या बने, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, यानी C डबल बॉन्ड OH ये आ गया, प्लस अगेन C डबल बॉन्ड OH ये आ गया। तो इस तरह से आपका चलता है। देखिए कि किस तरह से हम हॉट KMnO4 को या आपके डाइल्यूट KMnO4 को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा। इसकी एक चीज़ और है, देखिए अब मैं इसमें KMnO4 का आपका एरोमेटिक में थोड़ा सा यूज़ आप देख लीजिए। इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑर्गेनिक के पहले पढ़े होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए तो आपने कहा साहब ये आपका इस तरह से मैंने CS3 लगाया है,
ठीक। मैंने इसकी रिएक्शन की देखिए आपकी KMnO4, ठीक, और प्लस H2O से। अब क्या होगा साहब, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये यहाँ पे ये बन जाएगा COOH। ध्यान देना है आपको। तो ये कार्बन जो क्या बन गया, COH में ऑक्सीडाइज हो गया। अब चूंकि ये K है, K इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे K आएगा, तो वो लोग नीचे लिख देते हैं सेकेंड स्टेप में डाइल्यूट H2SO4। क्या मतलब है इस चीज़ का, फिर सुनिए आप। ये आपने कहा साहब, अगर हमने KMnO4 H2O से ऑक्सीडाइज किया तो ये बनना था आपका जो यहाँ लिखा हुआ है C⋯OH। जैसे ही H आई, एसिडिक हाइड्रोजन है, K उसको पकड़ लेगा, तो ये आ गया। मैंने बताया था इससे वापस ये बनाने के लिए आपके सिलेबस में ये डाइल्यूट HCl यूज करता है, अदरवाइज आपका डाइल्यूट H2SO4 भी काम कर देगा वापस इस, क्योंकि डाइल्यूट HCl डाइल्यूट H2SO4 ने ज़्यादा आसानी से H+ देती। तो अब K इसका दामन छोड़ के इसके पास चला जाता है, तो वापस बन जाता है। कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन के स्थान पे अगर मेटल लगी हो, उसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए। तो ये आपका सामने ये। अब इसमें नीचे वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ, नीचे वाले की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब इसमें कॉम्प्लिकेसी क्या है, तो बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है। तो इसमें लफड़ा क्या है, देखिए ये दिक्कत है इसमें। आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये कार्बन की चेन कितनी भी लंबी होगी, ये दे देगा, देखिए ऑक्सीडेशन पे। फिर सुनिए, ये कार्बन की चेन कितनी भी लंबी होगी, ये आवश्यक नहीं है कि ये को ये C C C C C ये दे देगा ऑक्सीडेशन पे, ये ठीक। ध्यान सुनिएगा। और दूसरी बात, कितने भी लगे होंगे, ये आपका यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये CS3 है, ये CS3, आपने इसको ऑक्सीडाइज किया सेम पैटर्न पे, दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। देखिए ये आपका बन गया यहाँ पे COOH, यहाँ भी आ गया COOH। देखिए ये COOH दोनों में आ गया। क्या है ये आपका थैलिक एसिड है, देखिए थैलिक एसिड बन गया, ठीक। दो हैं, दोनों हो गए। तीन होते, तीनों ऐसे ही बनाते। CS3 की चेन कितनी भी लंबी होती, तब भी ये ऑक्सीडाइज होके यही देते। ध्यान सुनिए आप। तो ये थैलिक एसिड बन गया। आपने कहा साहब इसको ऊपर हटा रहा हूँ, देखिए अब इसमें प्रोसेस में हुआ क्या, ऑक्सीडेशन। तो काम की चीज़ अब आपके कैसे आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, लिकिंग कार्बन पे होता है। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इसमें लिकिंग कार्बन। लिकिंग मतलब जो सीधे जुड़ी है बेंजीन रिंग से। कौन सी C जुड़ी है, ये C सीधे जुड़ी है बेंजीन रिंग से। कौन सी C जुड़ी है, ये C सीधे जुड़ी है बेंजीन रिंग से। ऑक्सीडेशन इस कार्बन पे होता है, ध्यान से सुनिएगा। और उसको उस पूरी चेन का नाश हो जाता है, खत्म हो जाती है, आपको मतलब नहीं उससे। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, उस कार्बन पे होता है जो लिकिंग है, जो सीधे जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से। कंडीशन क्या है, उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। इसके पास है तीन हाइड्रोजन है। इसके पास देखिए दो बॉन्ड ये हैं, दो हाइड्रोजन है। इसके पास देखिए एक हाइड्रोजन, दो, एक यहाँ दो हाइड्रोजन है। तो सबके पास हाइड्रोजन है, यानी कंडीशन क्या है कि आपका लिकिंग कार्बन पे ऑक्सीडेशन होगा और लिकिंग कार्बन मस्ट हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। यहाँ देखिए लिकिंग कार्बन है तो दोनों के पास हाइड्रोजन मौजूद है, तो दोनों COH में कन्वर्ट हो गए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मान लीजिए आपसे कहता है साहब वो कंपाउंड के फॉर्म में, थोड़ा हम चेंज करके लिखते हैं। ये कहता है आपसे, यहाँ पे देखिए हमने बेंजीन का छल्ला बनाया, रिंग बनाया C। कहता है साहब हमने इसको ऑक्सीडाइज किया, क्या देगा, बिल्कुल आपने आंख मूंद के कहा कि ये COOH आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, इस पे। क्या इसके लिकिंग कार्बन ये है जो बेंजीन को लिक कर रही, देखिए क्या इसके पास H है, बिल्कुल है, एक H यहाँ पे। चौथा बॉन्ड कहाँ है उसका, H ही तो है, तो हो गया। यानी बच्चों अगर वो आपसे कहता है इस तरह से, देखिए ये C। अब देखिए लिकिंग कार्बन कौन सी है, ये। क्या इसके पास कोई H है, नहीं है, चारों में साइड से कार्बन जुड़ी है, तो ये ऑक्सीडेशन पे आपको कुछ नहीं देगा। ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद इतना आपने देख लिया होगा, ऊपर हटा दे रहा हूँ मैं, बस ये टॉपिक हो ही गया। और आपका अगला लेते हैं हम। मान लीजिए आपने ऐसा कहा साहब,
ये CH3 यहाँ है पैरा लोकेशन पे, एक CH3 यहाँ है। देखिए आपने अगेन ऑक्सीडाइज किया, लेकिन कार्बन है बिल्कुल है, हाइड्रोजन है बिल्कुल है। तो साहब ये आपका अगेन सेम पैटर्न पे जितनी जुड़ी होंगे ऐसे ग्रुप्स सबको इंडिविजुअली वो COH में कन्वर्ट कर देगा। देखिए ये आपका टेराथैलिक एसिड, टेराथैलिक एसिड बन गया। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। अब मैं इसको फिर हटा रहा हूँ नीचे, कब आपके एरोमेटिक में वो कंपाउंड देगा यानी कि आपको प्रोडक्ट देगा, कब नहीं देगा, आपको ध्यान रखना है। इसका एक साथ में इसे बोलते हैं तो वो भी लिख ले रहा हूँ, कहीं कहीं क्या होता है इसको हम इस तरह से करते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में। ये CH3 लगा है, देखिए मैंने यहाँ लिख लिया आपका क्रोमिक क्लोराइड CrO2Cl2, ये दूसरा लिख दिया H2O की प्रेजेंस में। तो क्या होता है अब ये CH3 जो है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। देखिए ये आपका बन गया C≡OH। ध्यान दीजिए भाई, ये दिस इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। यहाँ ज़रूरत नहीं थी लेकिन बात हो रही तो देख लीजिए, इटार्ड रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है CrO2Cl2। ऐसा क्यों हुआ बेंजल्डिहाइड बना, क्योंकि ये इसके बाद इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। पहले आपका जानते हैं स्टेप में होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। माइल्ड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना आज के लिए, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। पहले की वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू।